तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने लाया था 8.1 का 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन को। नहीं, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या बताया है, तो 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 से जितना भी बच रहा है क्वेश्चन है ये 8.1 में, वो सब आज पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पूरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि कैसे कैसे ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा और किस तरीके से कराया जाएगा, नहीं वो आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो चलिए आज हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और ये अंत कर लेना, नहीं इसी वीडियो में आज, यानी 8.1 का क्या है, एंडिंग है, यानी समाप्ति है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कल दिखाया थे कि हम एक कॉपी लेके बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्योंकि बुक नहीं है हमारे पास अभी अवेलेबल, तो इसलिए हम इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, लिख लेते हैं फिर मोबाइल से, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको बताते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या भी दिखाया कैसे, एक क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ऐसा ना लगे कि हम सोल्यूशन कर रखे हुए। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कुछ। तो क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है बाबू 5 नंबर क्वेश्चन लगाइए हेडिंग 5। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का 5 क्लास 10 का। ठीक है, क्या कहता है, सेक थीटा बराबर दिया है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। क्या दिया, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया कि क्या क्या देते जो है। ठीक है, अब पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए, यानी जो इसके अलावा जो भी बचता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप लोगों को पता होगा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक हमको दे दिया, 5 और बचा। तो कौन कौन बचा है, तो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है और कोसेक है। नहीं, जो बचा हुआ है उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, निकालना है मान सबका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये सेक थीटा दे दिया है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसको कहते हैं क्या कहेगा, कर्ण। ये कर्ण हो गया, और ये क्या होता है बाबू, आधार होता है। नहीं, यानी कर्ण और आधार हमें दे दिया है, तो क्या निकालेंगे, सिंपली यहाँ से लंब। बता चुके थे ये फॉर्मूला कहाँ से हम लोग को, तो इसके पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन और फार्मूला का एक वीडियो दिए। ठीक है ना, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको पहले आप लोग आकर के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो पे आइएगा। ठीक है बाबू, तो लंब बराबर क्या होता है, तो हम लोग आप लोग को बता चुके हैं हम क्या थी, कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है। तो आधार हमें कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, तो 13 दिया हमको कर्ण, 12 दिया है आधार। तो हम लोग के दोनों के स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और 12 का 144 हो जाएगा, 12 84 13 ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। और घटाने के बाद कितना बचेगा बाबू, देखिए तो ध्यान से 25 बचेगा। देखिए तो 50 20 70, हाँ ठीक है, 25 रखने वाला है। 25 का वर्गमूल कितना था, 5, यानी यहाँ पे आ गया लंब बराबर कितना, 5। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की बात किया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब हम लोग क्या लिखने वाले, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। जैसे पहला क्या हो जाएगा हमारा बचा हुआ, सेक को छोड़ करके साइन है, इस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। तो लंब कितना है, 5, कर्ण कितना है यहाँ से 13। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा होता है। नहीं, तो ये क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। नहीं, ये आधार बटे का कर्ण होता है। आधार कितना दे दिया हमको, 12, और कर्ण हमारा आगे कितना, 13। ठीक है, ये 12 बटे का 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, लंब बटे का आधार, और लंब बटे का आधार का मतलब हो गया कि यहाँ पे लंब हमारा 5 है, आधार कितना देता था, 12। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। और कौन बच गया, तो चौथा बच गया हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो आधार बटे का कर्ण, मतलब इसके उलट, जस्ट इसके उलट कर देंगे, 12 बटे का 5, क्योंकि हम फॉर्मूला में क्या उलट, तो यहाँ मान में क्या रहेगा, उलट। ठीक है, यहाँ पे एक बच गया कौन, तो कॉसेक, सी कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बटे का आधार लंब होता है, कर्ण बटे का लंब होता है। कर्ण कितना हमको दे दिया, 13, और लंब कितना आ गया, 5। ये हो गया आंसर, ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का आ गया मान। ठीक है, चलिए ये जल्दी से आप लोग फटाफट इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, देखिएगा ध्यान से, हम इसमें डालते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके बना क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b सही है। क्या कोण a बराबर कोण b होगा, तो दिखाने के लिए लिखा था, तो कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो लिखा है क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या चीज,
कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं जानते हैं कि यदि रेशियो समान हो बराबर के दोनों तरफ, यदि रेशियो बराबर के दोनों तरफ समान हो तो उसका कोण भी क्या होता है बाबू? तो कोण भी क्या होता है? समान होता है, यानी बराबर होता है। ब्रैकेट में बराबर होता है, समान होता है यानी बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि, तो यहाँ पे हम कॉस काट देंगे, कोण ए बराबर कोण बी। प्रूफ बस हो गया। कितना आसान था, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो कुछ मान दिए थी, कुछ उसको निकालने के लिए। ठीक है, कुछ मान दिए उसको निकालने के लिए। चलो इसको मिटाते हैं हम, अपलोड नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा, वहां पे लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अगर आता है तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट इतना लिखना पड़ेगा कि ऐसा कारण से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और एक प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में कहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला बाबू? बोला है कि cot थीटा बराबर आपको दे दिया 7/8। ठीक है, 7/8 दिया। उसके बाद पूछा क्या है? पूछा है पहला नंबर क्वेश्चन में, यानी 2 क्वेश्चन इसने पूछा है। पहला पूछा क्या कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, एक हम लोग जानते हैं a और a इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो जब हम इसको मानते a और इसको मानते b, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी लग रहा है ऐसा। हाँ, ये नहीं ऐसा तोड़ सकते हैं इसको, नहीं इस तोड़ लेंगे। ठीक है, आसान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया। नीचे में 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी पे टूट गया। इस फॉर्मूला पे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टूट गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से एक चीज निकालेंगे। यहाँ पे हमको दिया क्या चीज? कॉस। तो आधार बटे का लंब दिया है, आधार बटे का लंब दिया, तो कर्ण हमको चाहिए ना। तो कर्ण यहाँ पे आप लोग पहले निकाल लीजिएगा। सॉरी, ये निकालना भूल गए आप लोग। सबसे पहले इसको लिख करके ये आप क्या कीजिएगा? कर्ण को निकाल लीजिएगा। ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर का रूट का जोड़। ठीक है, और हम लोग कर लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और 8 64 हो जाएगा यहाँ पे बाबू। अंडर रूट 64 प्लस का 49, 64 कितना होता है? तो 9 4 13 के 3, और हो जाएगा 6 4 10 10 10 1 9 4 13। ठीक है, 6 4 10 ऐसे दिया ना। हाँ ठीक है, चलिए 113 बटे का 113 अंडर रूट 113। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब मान निकालना है इसका। ठीक है, मान निकालते हैं। चलो देखते हैं मान निकाल करके क्या हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा? 7/8 दिया ना, कॉट दिया ना। ठीक है, कॉट है 7/8 कॉट। तो कर्ण बराबर लंब का प्लस आधार का। ठीक है, 64 7 49। हाँ ठीक है, 9 4 13। ठीक है, 6 4 10 का। ठीक है, तो तेजी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब लंब प्लस का कर्ण, लंब बटे का कर्ण। लंब कितना है हमारा? 8, और कर्ण कितना आ गया? 113 अंडर रूट। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटे का क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस कॉस मतलब आधार बटे का कर्ण मतलब 7 बटे का कर्ण, यानी 113। ठीक है, 113 इसका स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 8 बटे का 113, 64 हो जाएगा ना। 64 बटे का 113 बटा 1 माइनस 49 बटे का 113। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ऐसा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 113 माइनस का 64 बटे का 113 पूरा मेन बटा, और 113 का माइनस 49 बटे का
113 और 113 से 113 चल जाएगा घरे और घरे जाएगा तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे क्या बाबू, तो में घटाइए, ठीक है, इसको घटा लो ये ऐसे, ठीक है, हाँ ठीक है, नीचे रह जाएगा 113 में से 64 गया कितना जाएगा 49, यहाँ पे 46 से 49 से यहाँ पे जाएगा 64, ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम लोग और ये हो गया आप लोग का आंसर 49/64, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 49/64 आ गया आंसर इसका। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन के बाद क्या आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a या नहीं है या नहीं, ये पूछा, ठीक है ना, ऐसा है। चलिए देखते हैं जांच करके, ठीक है ना, चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, तो 8 नंबर बोला है कि ये आपको दे दिया है, क्या चीज दिया है, ठीक है ना, दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, तो दिया है आप लोग के लिए क्या चीज, तो 3 cot a बराबर 4, ठीक है, ए दे दिया है, ठीक है। और जांच करने के लिए पूछा, जांच करने के लिए क्या कहा है, तो जांच के लिए बोला है जांच कीजिए आप कि 1 - tan a और बटे का 1 + tan a, ठीक है ना, tan a, ठीक है, यही दिया ना, स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a होता है। आप ऐसा जांच कीजिए, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। चलिए देखते निकालते हैं, cot a बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 यानी आधार बटे का लंब आ गया हमको, तो कर्ण चाहिए ना, क्योंकि साइन में cos लंब कर्ण का यूज होगा, तो कर्ण के लिए हम लोग निकालेंगे बाबू, कर्ण बराबर लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर यानी आधार का लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जो भी करना कर लो, और ये हो जाएगा 16 प्लस का 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, ठीक है, 5 हो जाएगा कर्ण बराबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एलएचएस और आरएस दोनों में रखते हैं, ठीक है, बारी बारी से जांच करना है ना, तो जांच के जैसे लिख देंगे, जांच लिख करके ऐसे लिखेंगे, फिर से इसी को अपन लिख दिया कॉपी में से और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो 1 - क्या हो जाएगा, tan का मान कितना होता है, तो लंब बटे का आधार मतलब 3/4 का स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बराबर दोनों तरफ चलेंगे। एलएचएस और आरएचएस देखते हैं आगे क्या होता है। cos स्क्वायर मतलब का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण, आधार कितना है हमारे पास, तो 4 है, तो 4/5, ठीक है, का स्क्वायर माइनस लंब बटे का यानी 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 1 - का 9/16 और यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारा 1 + का 9/16, ठीक है, 9/16 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के, यहाँ पे 16/25 16/25 माइनस 9/25, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या चीज कॉमन लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, एलसीएम लेते हैं, तो 16 - का 9/16 और मेन बटा हो जाएगा यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 16 + का 9/16, 16 से 16 कट गया, इधर में हो जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पे 16 - का 9/25 एलसीएम लेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे ऐसा होता करता है, इसके बाद आगे करते हैं क्या चीज, चलिए आप लोग यहाँ देखिए, इधर में कर रहे हैं हम क्या चीज, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 16 में से 9 गया, 9 7 16 यानी 7 और बटे का 16 9 25, 7/25 बराबर उधर में कितना बचेगा, वहां भी 7/25, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यानी यहाँ एलएचएस यानी एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ, ठीक है, ये जांच हो गया। हम ये कह सकते हैं क्या है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये सत्य है, ठीक है, ये जांच है, सही है, ठीक है, सत्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ऐसा जांच करने के ऐसे ट्राई कर देंगे, हो गया बस, एलएचएस और आरएचएस दोनों में करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिटाते हैं ना, इधर है, ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको जल्दी से, आप लोग इसको नोट कीजिए, छाप लीजिए, क्या कुछ नहीं किए हम ज्यादा, देखिए यहाँ से हम निकाल लिया क्या, लंब और आधार का मान, यहाँ से कर्ण निकालनी है, कर्ण जानते हैं निकालने के लिए, उसको क्या किए, ये एलएचएस मान लिया, इसको आरएचएस करेंगे, ठीक है, ये एलएचएस ये आरएचएस, और दोनों को हम तोड़ दिए बारी बारी से, दोनों में मान रख करके तोड़ दिए, जो भी आया है यहाँ पे आप लोग के सामने है, और इसी तरह से आप लोग भी कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो 9